బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ఒట్టినాగులపల్లిలో హై టెన్షన్ నెలకొంది. మళ్లీ తెరపైకి పొంగులేటి హర్ష పలవిష ల్యాండ్ వివాదం వచ్చింది. ఒట్టినాగులపల్లిలో సర్వే నంబర్ 245లో నిర్మాణంలో గోడను కూల్చివేశారు హర్షారెడ్డి అనుచరులు. కోర్టు ప్రొటెక్షన్ సైతం లెక్క చేయలేదు హర్షారెడ్డి అనుచరులు. హర్షారెడ్డి అనుచరులు హంగామా చేస్తున్న పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించారని చెప్పి బాధితులు ఆరోపించడం జరుగుతోంది. గతంలోనూ మంత్రి పొంగులేటి కుమారుడిపై భూ కబ్జా ఆరోపణలున్నాయి. రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ పై గతంలో గచ్చిబౌలి పిఎస్లో కేసు నమోదైంది. తమ భూమిపై పొంగులేటి హర్ష కన్నేశారని చెప్పి బాధితులు ఆరోపించడం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం నేరుగా అక్కడికే వెళ్తున్నాం, ఆ ల్యాండ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మనతో పాటు బాధితులు కూడా ప్రస్తుతం లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే. ఒక్కసారి మీరు మీ డీటెయిల్స్ చెప్తారా? అంటే మీరు ఎవరు, అసలు ఈ ల్యాండ్కి ఉన్న ఇష్యూ ఏంటి, ఒక్కసారి ఎవరు బ్రీఫ్ చేస్తారండి? సార్, మై నేమ్ ఇస్ అభినవ్ షా సార్. And my name is Akshay Shah. Sir, we are owners of सर्वे नंबर 259. ओके सर, आज सर्वे नंबर 259 में हमारा 18 एकड़ 39 गुंटास का लैंड है सब. उसमें से रोड गया, ORR गए सो है सब 2005 में. 8 एकड़ चेंज ORR में चले गया सब. 2004-5 में ट्रम्पेट गया सब, उसमें भी हमारा 1 एकड़ के ऊपर चले गया सब 259 के अंदर. हमारा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है, सतीश अंकल और पल्लवी आंटी हमारे फैमिली है, हमारे अंकल है. मेरे लिए सतीश अंकल एक फादर फिगर है. मेरे को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एक फैमिली डिस्प्यूट है खाली बाउंड्री का. उनका बोलना ये है कि उनका सर्वे नंबर 245 में हम लोग का लैंड है, हम लोग उनके सर्वे नंबर 245 में चले गए. हमारा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर्वे करा लीजिए, सर्वे करा के उनका लैंड उनको दे दीजिए. सर, मैं आपको इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सिंस 2016 मैं कोर्ट में जाके इतने अपील कर रहा हूँ, सर्वे करा के हमारा लैंड हमारे को दे दीजिए सर. 2020 में मैं मंडल सर्वे करवाया सर. मंडल सर्वे में हमारे को सर्वे बराबर नहीं हुआ करके हम लोग हाई कोर्ट गए. हाँ. मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया सब कि हमारा डिमार्केशन ऑफ सब डिवीजन ऑफ लैंड कराइए. डिमार्केशन और सब डिवीजन लैंड कराने के लिए मेरे को 1 साल एडी सर्वे के पास गए तो डिप्यूटी इंस्पेक्टर सर्वे 2023 में आते हैं. उन्होंने सर्वे करते हैं. आफ्टर 1.5 ईयर उन्होंने सर्वे करते हैं. उन्होंने सर्वे करने के बाद उन्होंने सब डिवीजन नहीं करेंगे करके उन्होंने बोले. हम हाई कोर्ट गए, कंटेम्प्ट केस डाले उनके ऊपर. कंटेम्प्ट केस डालने के बाद कंटेम्प्ट हुआ, उन्होंने बोले ये है करके उन्होंने पे रिपोर्ट बना के दे दिए. किसी में भी मीट्स एंड बॉन्ड्स उसमें डाले सो नहीं है. तो हम लोग रिक्वेस्ट क्या किए, अलॉन्ग विथ सतीश अंकल पल्लवी आंटी के साथ मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर अपन लोग सब लोग मिलकर सर्वे कराएंगे. तो अक्टूबर में उन्होंने भी रिटर्न एप्लीकेशन दिया है कि आप सर्वे कराइए, हम लोग को भी हमारा भी लैंड सर्वे कराइए. और उनका सिग्नेचर सब उन लोग लाइव मेरे पास वीडियो भी है. उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, हमने एडी सर्वे करवाया. 16/10/2025 को हमने एडी सर्वे करवाया और ये एडी सर्वे का रिपोर्ट है. मेरे 5-7 साल के मेहनत के बाद सर्वे होता है और उसमें मीट्स एंड बाउंड्स के साथ सर्वे होता है. आज वो सर्वे को वो लोग बोलते हैं कि ये सर्वे वैलिड नहीं है, हमारा सर्वे ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा सर्वे नहीं करने देंगे. तो हमारा खाली इतना अपील है, आप कोर्ट से सर्वे कराइए, किसी से भी सर्वे कराइए, हमारा लैंड हमारे को दे दीजिए, उनका लैंड उनको दे दीजिए. मगर हमारे घर के बड़े हैं, अभिनव जी, कोई झगड़ा नहीं चाहिए. उन लोग का बात यही है कि आपने जो ट्रेसपास कर दिया और उसकी उनको जो गौशाला था वहाँ उसका अपनी किसी लोग को बेच के पूरा वहाँ से भगा दिया, इसे कुछ बोल रहे थे ना, क्या हुआ था उस टाइम में? सर, एक बात बोलता हूँ जी, ये पहले लैंड है ना सर, ये पूरा एक फैमिली का लैंड है. हाँ, एक फैमिली का लैंड है और ये फैमिली के लैंड में सब आपको एक बात खुद क्लियर बता देता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे का लैंड है और हम कोई दूसरे है. हम एक फैमिली के लोग हैं. हाँ, हमारा लैंड या उनका लैंड आज के तारीख में हम खाली इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब ये जॉइंट लैंड था, सब सेपरेट हुआ, तो हमारा लैंड हमारे को मिलना चाहिए, उनका लैंड उनको मिलना चाहिए. हम उनके लैंड को, मेरा एक ही चीज़ मैं आपको इतना सिंपल बात में एक बात बोल देता हूँ, सर्वे होने के बाद अगर उनको कम होता है लैंड तो उसके लिए अगर आप हमारे से कोई लैंड अगर आप मांगते हैं तो हम देने को रेडी है. मेरा साहब ये पर्टिकुलर 259 सर्वे नंबर में खाली 1 एकड़ ही है. हम लोग 22 ओनर्स है. मैं आपको रिपीट करता हूँ सर, 18 एकड़ 39 गुंटास में 8 एकड़ चेंज गुंटास ORR में चले गया, 1 एकड़ ट्रम्पेट में चले गया. 2500 लैंड हमारा रिक्वेस्ट है कि 2500 लैंड हमारे को सर्वे करके हमारे को दे दीजिए. उसमें ये हमारा हक है जो हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं.
इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ या मेरे उसमें कोई मेरा क्या बोलते हैं कुछ गलती है। मैं तो यहाँ तक भी बोल रहा हूँ कोर्ट में जाके कि आप कोर्ट से सर्वे करा लीजिए, पहले आपका लैंड ले लीजिए, उसके बाद हमारे को हमारा लैंड दे दीजिए। अच्छा बात में तो आज मैं 15 से 20 साल में खाली कोर्ट कचहरी में गवा रहा हूँ, ये पूरा आपको मैं एविडेंस दे सकता हूँ, एक पेपर दे दूंगा कि मैं 2012 से मैं कोर्ट में जाके 259 हमारा अनडिवाइडेड लैंड था बिटवीन द फैमिली, हम लोग कोर्ट में जाके मैं अपना ऑर्डर 2025 में मेरे को ऑर्डर आता है कि आपका लैंड रोड में जाने के बाद इतना है। और मेरा रिक्वेस्ट खाली इतना ही था कि मैं सर्वे करा के मेरे को मेरा लैंड दे दीजिए। उसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है या मैंने कुछ उसमें गुनाह किया है। కానీ కానీ అక్కడ వినిపిస్తున్న మాట మీరు అక్కడికి వెళ్ళారు, ఓకే మీరు అన్నట్టు కోర్టు పరిధిలో ఉందన్నప్పుడు ఎందుకు అక్కడ వేరే వాళ్ళని పంపించి వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్ప లేకపోతే వేరే వాళ్ళని పంపించో పల్లవి షాకి సంబంధించిన భూమి మీద పోనీ పల్లవి షాది కాదు పోనీ డిస్ప్యూట్గా ఉన్న ల్యాండ్ మీద ఎందుకు పంపించాల్సి వచ్చింది? అభినవ్ గారు, అభినవ్ షా నా మాట వినిపిస్తోందండి? ఓకే, మరి కాసేపట్లో వాళ్ళని కనెక్ట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అంటోందేంటి, ఇక్కడ తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కుమారుడు పొంగులేటి హర్షారెడ్డి అంటే రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ డైరెక్టర్ అలాగే పల్లవి షా కుటుంబానికి మధ్య జరుగుతున్న భూ వివాదం ఇది ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. హైదరాబాద్ శివార్లో ఉంది, గండిపేటలోని వట్టునాగలపల్లి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గరలో ఉంటుంది. చాలా ఖరీదైన భూమి ఇది. అయితే భూమి విలువ దాదాపు 300 కోట్లకు పైనే ఉంటుందనేది అంచనా. అయితే 1960లో గుజరాత్కి చెందిన ఒక కుటుంబమో లేకపోతే ఒక వ్యక్తితో ఈ భూమిని కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పంపకాలు జరిగాయి షా ఫ్యామిలీకి మధ్య. అయితే ఇది ప్రైమరీగా మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో షా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఒక ఆస్తి వివాదం, పల్లవి షా వాటాకి ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అక్షయ్ షా కావచ్చు వాళ్ళకి మధ్య వాటా సరిహద్దుల పంచాయతీ ఉంది. ఇందులో ఒక వర్గం పొంగులేటి హర్షారెడ్డికి చెందిన రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్తో అంటే న్యూ జెన్ బిల్డర్స్తో కలిసి డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడంతో ఈ కుటుంబ వివాదం ఈ విషయంలో మంత్రి కుమారుడు ప్రవేశించాడనేది. సో ఇక్కడ ఒక్కసారి అక్షయ్ షా ఉన్నారు, అభినవ్ షా ఉన్నారు, మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అభినవ్ గారు, ఎందుకు రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది మీరు అన్నారు. అక్కడ మీకు మీ కుటుంబంలో ఇంకా డిస్ప్యూట్ ఉందన్నప్పుడు ఆ డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్లోకి రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు ఎంట్రీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది? సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, let me give you some clearance on this, sir. Please. Sir, Raghava Constructions or you are saying Pongaleti, sir. Sir, first and foremost thing, sir, if in case अगर ये राघवा कंस्ट्रक्शन या पोंगलेटी सर का अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है तो ये मैटर यहाँ तक आएगा ही नहीं. सर एक सिंपल चीज़ है सर, मेरे को अपना लैंड डोनाल्ड ट्रंप को देना है ट्रंप टावर्स बनाने के लिए, या मेरे को एक XYZ को देने का है. सर कोई भी क्या बोलेगा, आपका लैंड आप क्लियर करिए, उसके बाद आप आपका लैंड हमारे को दीजिए. ओके सर अभी आज के तारीख में मेरे को आप मीडिया में लेके आ रहे हो, मीडिया में मेरे को इतना आप कवरेज दे रहे हो सर, क्योंकि आप किसी का बड़ा पॉलिटिशियन का नाम लेते हो तो भी आपको मीडिया एंटरटेन करेगी. अभी तक सर हमारे पास, मैं आज 20 साल से कोर्ट में जा रहा हूँ, 20 साल से लड़ रहा हूँ, मेरे को कोई आके नहीं पूछा, मेरे को कोई आज तक मीडिया अटेंशन नहीं दिया, मेरे को आज तक कोई मेरे को कुछ भी नहीं बोला. सर प्लीज गलत मत लीजिए, आज खाली 2 एकड़ का डिस्प्यूट है, मुझे हम लोग का है. నన్ను కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వనియండి. మీరే కాదు చాలా ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఆర్టీవీ దృష్టికి వచ్చాయి. ఆర్టీవీ దృష్టికి వచ్చిన సందర్భంలో వాటిని ఇక్కడ ఈ వేదికగానే ప్రశ్నించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. మేము ఇక్కడి నుంచి కూడా చాలా ఇష్యూస్ని మేము ట్యాకిల్ చేసాం. బట్ మేబీ మీ ఇష్యూ అనేది లైమ్లైట్లోకి రావడానికి టైం పట్టింది, లేకపోతే మేబీ మీరు అన్నట్టుగా ప్రామినెంట్ ఫిగర్స్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ విషయం బయటకు వచ్చింది. బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు ఎంట్రీ ఇచ్చింది? డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడే ఎందుకు రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలి? వాళ్ళు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళాలి? వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళి सर అటువంటి దౌర్జన్యానికి పాల్పడాలి? सर सर दैट इज व्हाट मैं आपको मैं क्लियरेंस दे रहा हूँ सर. सर राघवा कंस्ट्रक्शंस और पोंगलेटी सर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर. हमारा लैंड, मेरा लैंड 260 सर्वे नंबर में मैंने न्यू जेन डेवलपर को मेरा लैंड डेवलपमेंट को दिया सब. ओके सर्वे नंबर 259 का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सर्वे नंबर 260 का. मेरा लैंड है सर, मेरा राइट है मैं किसी को भी डेवलपमेंट पे देने के लिए. बिल्कुल. मेरा 259 में 22 ओनर्स है सब, एक ओनर नहीं है, मैं अकेला ओनर नहीं हूँ. ओके और अगर हम लोग राघवा कंस्ट्रक्शन को अगर उन्होंने हमारे कोई पोंगलेटी सर या हमारे कोई हर्षा सर या कोई भी हमारे को केटीआर सर या हमारे को कोई संजय बंडी सर या हमारे को समझ लीजिए अमित शाह सर या कोई भी अगर हमारे को हेल्प करते तो ये डिस्प्यूट बाहर ही नहीं आता था ना सर, हमारे ऊपर FIR ही नहीं होता था.
मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप कोई भी मिनिस्टर सर को लेके आइए, सर्वे कराइए, हमारा मैटर सॉल्व कराइए। मेरा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर हम सर्वे के लिए अप्लीकेशन देते हैं तो वो अप्लीकेशन, अगर हम अप्लीकेशन दिए तो हम गलत कैसे हो गए? हमारे को हमारा राइट नहीं है सर सर्वे कराने का। ఓకే అభినవ్ मेरा గారు खाली మీరు इतना ही అంటున్నారు क्वेश्चन है, ఇక్కడ अगर उनका लैंड, अगर చెప్పండి 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 सर उनका लैंड, हम आपको ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपको बहुत बड़ा बात बोलता हूं सर, उनका लैंड अगर उनको कम आ रहा है, आप 245 सर्वे नंबर का बात कर रहे हैं, जो उनका लैंड है 20 एकर्स का, मेरा लैंड यहाँ पे 259 में सब ये पार्ट में खाली 3.5 एकड़ है। अगर उनको 20 एकड़ में भी कुछ कम आता है साहब, आप हमारे से ले लीजिए, मगर सर्वे तो कराइए। आप पहले ये तो बताइए कि सर उनका उसमें कमी है, हमारे में कमी है, क्या है? सर मेरे को जितना नॉलेज है, किसी को लैंड कम नहीं है, उनके पास एक्सेस लैंड है। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, एक्सेस लैंड है तो आप रख लीजिए सर, हमारे को हमारा लैंड दे दीजिए। అచ్చా ఇక్కడ నాదో ప్రశ్న రైజ్ అవుతుంది. మీరు అంటున్నారంటే పల్లవి షా ఆరోపణ ఏంటి, రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు వచ్చి మా మీద దాడి చేశారనేది. ఒకవేళ అది మీ ల్యాండ్, మీరన్న ప్రకారం మీ ల్యాండ్ అయితే కనుక మీరెందుకు వాళ్ళు అక్కడ ఉండిచ్చారు పల్లవి షా నుంచి? అంటే వాళ్ళు అక్కడ గోశాల నిర్మించుకున్నారని చెప్పి. ప్లీజ్ సార్ వన్ స్మాల్ థింగ్ సార్, చెప్పండి. we have lost 10 acres ఓకే into 59. ఓకే Where is Pongalati sir? Where is Hassa sir? Why are we not getting justice? You are doing auctions for crores of rupees. हमारा लैंड रोड में चले जाता सर, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है। आप बोलते हैं कि हम मिनिस्टर सर को दिए, अगर मिनिस्टर सर को दिए तो सर एफआईआर कैसा होता? अगर मिनिस्टर सर को दिए तो मिनिस्टर सर क्यों हेल्प नहीं कर रहे? सर आज के तारीख में आपका लैंड को आप क्लीन नहीं दिए तो कोई भी नहीं लेता सर। मैं 2012 में मैं जाके कोर्ट में, अब आज का तारीख में मेरे पास ऑर्डर है सर, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ जी। मेरा 259 में 1 एकड़ चेंज, मेरे को कोर्ट से ऑर्डर आया सो है कि आपका रोड में जाने के बाद 3.5 एकड़ में से मेरा रोड में जाने के बाद मेरा 1 एकड़ चेंज बचे सो है। मेरे को क्या रिक्वेस्ट किए न्यूजेम डेवलपर्स, उसमें हंसा भी एक मेरे ख्याल से एक पार्टनर है, इन्वेस्टर है या कोई भी होगा। ओके उन लोग क्या रिक्वेस्ट किए मेरे को, सर आपका लैंड आप क्लियर करके हमारे को दे दीजिए। सर मैं 22 मेंबर्स को मैं सबको एक जगह पे लेके आके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इवन सतीश अंकल को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर पहले आप सर्वे करा लीजिए, आपका लैंड आप ले लीजिए, हमारे को हमारा लैंड वापस दे दीजिए। सर इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का आवश्यकता ही नहीं है सर, हम हमारे फैमिली मेंबर्स हैं और हम लोग लास्ट 50 ईयर्स से हम लोग ये लैंड पे पट्टेदार से। क्या हमारा इतना राइट नहीं है कि हम खाली सर्वे करा के हमारा पोजीशनिंग पूछ सके? आप है, आपके पास 20, 30, 40 एकर्स है, आप रख लीजिए, हमको उसमें कोई एतराज़ नहीं है, पर हमारा राइट जो 1 एकड़ बनता है वो भी हमको पूछने का अधिकार नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे साहब बोलिए? हम अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारे को जल्द से जल्द सर्वे करके हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमारे को कोई पॉलिटिकल लिंक लगा के, हम 22 मेंबर्स है सर, 22 मेंबर्स कौन अप्रोच करेगा एक एक पॉलिटिशियन को? क्या मजाक बना के रखा है? और हमारे घर के लेडीज़, हमारे घर के बच्चे क्या यही काम के लिए रह गए हैं कि हम लोग साइड के ऊपर आए और ठहरे? हमारा रिक्वेस्ट अथॉरिटी से इतना ही है, अगर हम भी गलती कर रहे हैं या आप भी गलती कर रहे हैं उसको सुधार कीजिए साहब, उसको खाली बाउंड्री वॉल खींच के आप आपकी जगह पे अच्छे रहिए, हम हमारी जगह पे अच्छे रहना चाहते हैं। हमारे को भी फैमिली है, हमारे को भी बच्चे हैं, तो जो 3-3 साल के बच्चे हैं हमारे को। अक्षय जी जो बाउंड्री के बारे में बोल रहे थे ना, बाउंड्री को तोड़ दिए थे, बाउंड्री को पूरा निकाल दिए थे और अंदर जाके जो गौशाला को पूरा कंस्ट्रक्शन जो हुआ था उसको पूरा निकाल दिए थे, वो पूरा हमारा लैंड बोल के पल्लवी जो बोल रहे थे ना, जो पल्लवी का फैमिली उन लोग बोल रहे थे। सर तो एक बात, यहाँ एक मिनट लेट मी कंप्लीट सर, आई विल कम टू यू। बोल रहे थे कि यहाँ की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, नहीं तो राघवा कंस्ट्रक्शंस, नहीं तो हर्षा रेड्डी, उन्होंने आके वहाँ पूरा उसको पूरा मिटा दिए थे, नहीं तो उसको पूरा क्लियर कर दिया ऐसा कुछ। तो आपने ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि क्या हुआ। मेरी बात सुनिए अब जी सर, जी हमारा वर्जन सुनिए सर। हम लोग 22 मेंबर्स है, वी आर 22 मेंबर्स इन द सर्वे नंबर, करेक्ट? हाँ, उसके अंदर सर आप मानिए अब ये पूरा फैमिली का ये एरिया हम लोग का अनडिवाइडेड शेयर फैमिली का रह के इसके अंदर ना कोई कड़ियाँ हैं, ना कोई बाउंड्री वॉल पहले से एनमार्क्ड है। सर्वे करा के हम अपना बाइफिकेशन चाहते हैं, आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जगह आपका है कि हमारा है?
सबसे पहले चीज, जब फैमिली का पार्टीशन हुआ है, आप अपने सर्वे नंबर्स पूरे एनमार्क करें, हम गवर्नमेंट से दरखास्त वही कर रहे हैं कि हमारे को अपना सर्वे करके अपनी जगह दे दो। आप उसके बीच में आके आप आपका दीवार बनाए या मैं अपना दीवार बनाए, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। सर एक और बात बोलता हूँ सर। हाँ हाँ जी, बोलिए अगर आप बोलिए। बोलते हो कि उनका लैंड है, हाँ तो सर्वे, हाँ अगर आप बोलते हैं सर कि हम उनके लैंड पे है, तो सर्वे कराने के लिए इतना आगे पीछे क्यों हो रहे सर? मैं तो बोल रहा हूँ आप कोर्ट से सर्वे करा लीजिए, आप किसको बुला के सर्वे कराते करा लीजिए सर। सर मेरे पास यहाँ पे एविडेंस है, मैं हाई कोर्ट में जाके ऑर्डर लेके आया हूँ सर, अभी नहीं सर 2021 में। मैं 2020 से मैं कोर्ट में सर्वे करने के लिए अपील कर रहा हूँ। मैं मंडल सर्वे करा चुका हूँ सर, मंडल सर्वे बराबर नहीं हुआ तो मैं कंटेम्प्ट, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में जाके मैंने डिप्यूटी इंस्पेक्टर से सर्वे करवाया। सर डिप्यूटी इंस्पेक्टर सर्वे करने के बाद उन्होंने डिमार्केशन नहीं किया, सब डिवीजन नहीं किया, तो मैं कंटेम्प्ट केस डाला हूँ। मैं कंटेम्प्ट केस डालने के बाद, कंटेम्प्ट होने के बाद मैंने एडी सर्वे से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को मीट्स एंड बाउंड्स में मेरा बाउंड्री मेरे को दीजिए सर। ये पूरा उन्होंने खुद भी उसमें ही उन्होंने खुद भी अपना रिटर्न एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हमारा भी सर्वे करो। तो आज क्या हो गया सर, सर्वे होने के बाद अगर हमारा लैंड हमारे को मिलना चाहिए, उनका लैंड उनको मिलना चाहिए। अगर उनका लैंड उनको मिल रहा है तो तकलीफ क्या है? मैं आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं सर, अगर उनको लैंड कम आता होगा तो आपको राइट है हमारे को कुछ भी चीज का ब्लेम करने के लिए। आप सर्वे ही नहीं करा के बोलेंगे कि हमारे लैंड में घुस गए बोले तो, या हम गलत किए बोले तो उसका मैं क्या आंसर दूंगा सर? और आपको मैं बहुत क्लियर एक बात बताता हूं सर। हाँ सच, आपने जो बोल रहे थे बात तो कैसा होता सर? సచ్ మీరు అన్నమాట ఒకవేళ అదే కనుక మీరు ఏమంటున్నారు, ఒకవేళ సర్వే చేసిన తర్వాత ఒకవేళ భూమి తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి మా తక్కువ ఉంటే కనుక తీసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. బట్ అభినవ్ గారు ఇది ఈ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్ప్యూట్ మీద వాళ్ళు బౌండరీ కట్టారనుకోవడం, మీరు లీగల్గా వెళ్ళొచ్చు, మీరు లీగల్గా ఫైట్ చేయొచ్చు, మీకు ఆ హక్కు ఉంది. బట్ ఎవరో థర్డ్ పార్టీ వ్యక్తి వచ్చి ఆ బౌండరీ మీద చేయవేయడం ఇది కరెక్ట్ అయినా, ఎందుకంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఇష్యూ కింద మాట్లాడుకునే సందర్భంలో అయినా కూడా. सर చెప్పండి सर, one small thing sir. చెప్పండి. You have kept an allegation without having any evidence that these people have broken, these people have done this. ఇది నా స్టేట్మెంట్ కాదు కదా, మీ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ये స్టేట్మెంట్. कौन जाके देखा साहब? మీ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని అడుగుతున్నా ఇక్కడ. ఒక్కసారి అక్షయ్ గారు చెప్పండి. जी बोलिए अक्षय जी. सर सर उसमें ऐसा है सर, अभी देखिए फैमिली के अंदर 22 मेंबर्स है, ओके? हाँ और सबका अनडिवाइडेड शेयर है। आर यू एबल टू हियर मी? I can hear you. अभी कोई इमोशन में आके कोई कोई भी इमोशन में आके घर के कोई भी बच्चे या लेडीज कुछ भी बात करें कि हम लोग ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, हम लोग को उन लोग का क्या ताल्लुक है? आप बताइए सर। हमारी जमीन हमको, हम रिक्वेजिशन मांग रहे हैं, हमारा 1 एकड़ भी नहीं है और हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे को खाली, हम बोल रहे हैं सर्वे करके हमारी जगह हमको दे दो, आपकी जगह आप ले लीजिए। सर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ सर जी, अगर उनका लैंड पे भी बाउंड्री बना के देना है तो सर मैं बना के देता हूँ। मैं वो जिम्मेदारी लेता हूँ सर। आप सर्वे कराइए, उनका लैंड उनको दे दीजिए, जो भी खर्चा होता है वो मैं संभालने को भी रेडी हूँ सर। दीवार बना के देने का है ना साहब उनको, हम हमारा दीवार बनाएंगे तो उनका दीवार ऑटोमेटिकली बन जाएगा ना सर। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी चीज़ कानून के अगेंस्ट जाके करें। तो मैं सर्वे कराने के बाद, ये मेरा राइट है सब, सर्वे कराने के बाद मेरा लैंड पे मैं जाना। तो क्या पल्लवी जी से सर्वे करवाता हूँ, जो पल्लवी और अब बोल रहे थे सतीश, उनसे बात हुई कि आप उनसे बात हुआ कि आपका मेरे मार्टेडर वाल तो? सर मैं आपको, हाँ मेरा बात हुआ सर, मेरा बात हुआ। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ सर, सतीश शाह मना नहीं किए, पल्लवी आंटी और उनके 2 डॉटर्स है, उन लोग सब्जेक्ट को नहीं समझ रहे, उन लोग को ऐसा लग रहा है उनका लैंड हम लोग छीन ले रहे। आप सर्वे नहीं कराएंगे तो किसी का भी लैंड क्यों छीनेंगे हम लोग? अगर आप सर्वे कराते हो, मैं सर आपको बहुत क्लियर आपको बताता हूँ, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, सर्वे नंबर 245 और 259 का डिस्प्यूट है, उनका 245 में हम जाके उनका लैंड कब्जा कर ले रहे, वही है ना सर उनका बात। मेरा बोलना क्या है सर, हम लोग नहीं आते, आप किसको अपॉइंट करते कर लीजिए, कोच से अपॉइंट कर लीजिए, एडी को बुला लीजिए, उसके ऊपर कोई है तो उनको बुला लीजिए, आप सर्वे आप करवा लीजिए, आप करवा के हमारा लैंड हमारे को दे दीजिए। इसमें मैं कुछ गलत हूँ सर बात करने में? तो फिर क्यों राघव कंस्ट्रक्शन और రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ की बात, రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ విషయం ఎందుకు వస్తుంది మరి? ఇది మీ ఇంట్లో మధ్య ఇష్యూ అయినప్పుడు क्या लेना देना है सर? एक सेकंड सर, అదే క్వశ్చన్ నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అభినవ్ గారిని, అదే అడుగుతున్నా. ఇది మీ ఇంట్లో మీ 22 మంది ఉన్న కుటుంబంలో ఉన్న ఫ్యామిలీ ఇష్యూ అయితే రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది, లేకపోతే ఎవరు ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేశారు? ఇది క్లారిటీ ఇవ్వండి सर अभी सिंपल बात बोलता हूँ सब, చెప్పండి. अगर आपको मैं कोई बड़ा नाम नहीं लिया, हाँ
तो आप लोग मेरे को कवरेज देते सब, आप लोग उनको कवरेज देते क्या सब? बिल्कुल। और मेरा क्वेश्चन इतना ही है, ले अब राघवा रहने दो सब। कवरेज नहीं, मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, कवरेज आप राघवा रहने दो, आप राघवा रहने दो, डोनाल्ड ट्रंप रहने दो, मोदी जी रहने दीजिए, या आप XYZ किसी को भी रहने दीजिए सब। कोई भी आदमी आज 2 एकड़ के डिस्प्यूट में बट अभिनव सर्वे करके सॉल्व कर सकते हैं। अभिनव जी, मेरा सीधा क्वेश्चन यही है कि जो आपका 22 लोगों की बीच में जो प्रॉब्लम है, इसमें क्यों राघवा कंस्ट्रक्शन को क्यों बीच में क्यों खींच के लेकर आए? किसने लेकर आए, क्यों लेकर आए? मेरा सवाल यही है। नहीं सर, इसमें राघवा कंस्ट्रक्शन को इसलिए लेके आए हैं, इसलिए राघवा कंस्ट्रक्शन को लेके आए सर। मेरा एक लैंड है, सर्वे नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं सर, सर्वे नंबर 260 में मैंने न्यू जेम्स डेवलपर को, जिसमें मेरे को मालूम पड़ा है इवन राघवा मतलब इवन पोंगल रेड्डी सर और हर्षा उसमें भी एक वन ऑफ द पार्टनर्स है, न्यू जेन डेवलपर्स उसमें वन ऑफ द पार्टनर्स है। मैंने उनको सर्वे नंबर 260 में अपना लैंड दिया, और मेरा लैंड 1 एकड़ 259 में वो बाउंड्री को लग के है। मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरा टोटल लैंड वहाँ पे आप डेवलपमेंट पे लीजिए। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है मेरे को, सर आप पूरा क्लीन करके आपका प्रॉपर्टी का आप पूरा डिस्प्यूट सॉल्व करके मेरे पास लेके आइए। और मेरा लैंड का मैं किसी को दूंगा तो मेरा राइट है सर, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को दूँ, वहाँ पे ट्रंप टावर्स बने, पूरा दुनिया के लोग को मालूम पड़ेगा। आज मैं खाली हैदराबाद में या आंध्रा में क्यों लिमिटेड रहूं? मेरी प्रॉपर्टी अगर कोई दूसरा बड़ा आदमी भी लेता है तो मैं देने को रेडी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी डेवलप होकर मेरे हाथ में कोई अच्छी चीज आए, उसमें क्या गलत है सर? डन। आखिर में क्या बोलना चाहते हैं? अभी उनका नाम लेके उनको इन्वॉल्व करके, सर ये फैमिली का इशू है सर, अनवांटेडली कोई भी पॉलिटिसाइज करना कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें। 22 लोग हैं और हम विद ड्यू रेस्पेक्ट सतीश जी भी हमारे चाचा है, पल्लवी आंटी भी हमारे फैमिली के हैं। इतना रिक्वेस्ट है सर, ये हम खाली अथॉरिटी से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल एक जॉइंट सर्वे बिठाइए और इसका एक मैटर को एक सर्वे रिपोर्ट देके इसको क्लोज कीजिए सर। हम लोग फैमिली मेंबर्स है, हम आज लड़ते कल साथ में भी रह सकते हैं, फैमिली है हमारा, कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम भी फैमिली वाले हैं, मेरे को भी 2 बच्चे, इसको भी 2 बच्चे हैं, सतीश जी को भी 2 बच्चियां हैं। हम चाहते हैं इतना ही है कि खाली इसका सर्वे रिपोर्ट कीजिए और उनकी जगह उनको मिल जाए, हमारी जगह हमको मिल जाए। सर राइट, मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ सर। जी बोलिए। 2020 से राइट अभिनव जी एंड अक्षय जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग विद आरटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ధన్యవాद। అండ్ ఆర్టీవీతో మాట్లాడేందుకు అంశానికి సంబంధించి ఇక్కడ 2 వర్షన్స్ వినిపిస్తున్నాయి. రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చి ఆ గోడను కూల్చేశారు. రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ మరి ముఖ్యంగా హర్ష పేరుడికి తరమతి తీసుకురావడం జరుగుతోంది పల్లవి షాయిన్ కుటుంబం, వారి దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారని చెప్పి. బట్ వెరాస్ కమ్స్ టు అభినవ్ అండ్ అక్షయ్ అంటోంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే పల్లవి షాకి అండ్ అలాగే వీళ్ళకి ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న డిస్ప్యూట్, ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్. ఎస్, సర్వే నెంబర్ 260లో ఉన్న భూమిని న్యూజెన్కి ఇచ్చాను, నాకు తెలియదు న్యూజెన్లో రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ మరి ముఖ్యంగా హర్ష కూడా భాగస్వామి ఉన్నాడనేది వీళ్ళు చెప్తున్నమాట. బట్ దాడి చేశారనేది వాళ్ళు చెప్తున్నమాట. ఆ దాడికి సంబంధించి హర్ష చేయించని చెప్పి మీరు ఎలా చెప్తారు? ఆ పేరు తీసుకురాబట్టి ఆ సెన్సేషన్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు భూ వివాదం బయటపడుతుంది, అదే ఈ భూమి ఇష్యూ అనేది కాస్త సర్క్యులేట్ అవుతుందని చెప్పి ఆ పేరు తీసుకురావచ్చు కదా, తీసుకొని వచ్చి ఉండొచ్చు కదా అనేది అభినవ్ షా అండ్ అక్షయ్ షా చెప్తున్నమాట. పూర్తిగా అయితే మాత్రం ఇక్కడ ఈ గొడవ విషయంలో పల్లవి షా వర్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. అండ్ మీరేమనుకుంటున్నారనేది కమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. आप बाहर निकलिए, नहीं तो मैं आपको अभी पुलिस से बुलवा के आपको हाँ they look at Malina, whatever you are taking law in your hand. आपने कैसे इसको लॉ को हाथ में कैसे लिया? ठीक है आप बाहर निकलिए, Please don't, चले जाओ भाई यहाँ से, नहीं आना, चलो बाहर निकलिए आप, आपको कोर्ट का ऑर्डर नहीं मालूम है, बाहर निकलिए आप, ये गलत है, गुंडा। हाँ अभिनव साहब का हाँ ये अभिनव का प्रॉपर्टी नहीं है, ये अभिनव का प्रॉपर्टी नहीं है,